नमस्कार एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। जो हमने केवीएस एनवीएस के लिए 25 डेज का रोड मैप रेडी किया था, आज की उसकी 7th डे की क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। इस टॉपिक से मेनली 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे एक बार कर लेते हैं। देखिए, इस टॉपिक को करने के लिए इस चैप्टर को एक ही फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है, M1H1D1 by W1 इक्वल टू M2S2D2 by W2, जहां पर M आपके आदमियों की संख्या को इंडिकेट करेगा, H कितने घंटे, D दिनों की संख्या को, W कितना काम हुआ। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट रहेंगे कि एक काम इतने दिन में कर रहा है तो दूसरे वाला कितने दिनों में खत्म करेगा। बस अगर कहीं पर मेंशन नहीं है कोई W1 W2, इसका मतलब आप समझ जाना कि वहां पर आदमियों की कामों की संख्या बराबर है, इसलिए वो मेंशन नहीं कर रहा। एक और चीज जो ध्यान रखने की है कि अगर A किसी काम को X दिन में कर रहा है, B Y दिन में, कुल मिला के काम पूछेगा, कितने भी बंदे हो उन सब का एलसीएम ले लो दिनों की संख्या का और उनके दिनों से आप डिवाइड कर दो। और कुछ इस चैप्टर में इन 2 के अलावा कभी किसी तीसरी चीज का यूज नहीं होगा। इसी से हम क्वेश्चनों को करेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? A अकेला हमारा किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, B अकेला उसी काम को हमारा 60 दिन में कर रहा है, वो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? A 40 दिन में कर रहा है, आप स्टेटमेंट को नोट कर लेना। A अकेला 40 दिन में कर रहा है, B अकेला कितने दिन में कर रहा है? 60 दिन में। दोनों मिलाकर पूछे, 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, सबका एलसीएम ले लीजिए। 40 दिए, 60 दूनी 120 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 24 यूनिट। इस 3 को 2 का मतलब मैं बताती हूँ। इसका मतलब है A ने उस काम को 40 दिन में किया तो 1 दिन में कितने यूनिट काम करेगा? 3 यूनिट। अगर B 60 दिन में कर रहा है, 1 दिन में कितना काम करेगा? 2 यूनिट। 120 यूनिट है टोटल काम जो उन्हें खत्म करना है। समझ में आया? इस एलसीएम का मतलब होता है वो टोटल काम, मतलब टोटल काम इक्वल टू 120 यूनिट है। समझ में आया? तो यहां से हमारा आंसर क्या आएगा? 24। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है? लॉजिकल क्वेश्चन है। 16 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो वो कह रहा है 20 दिन में काम खत्म हो, इसके लिए कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी? जब 16 आदमियों की संख्या, यहाँ पर देखिए 16 आदमी जब 10 दिन में कर रहे हैं तो 20 दिन में काम खत्म करवाना है, तो आदमियों की संख्या को आधी कर दो। आदमियों की संख्या को क्या कर दो? हाफ कर दो। अदरवाइज आप ये भी कर सकते थे, 16 आदमी 10 दिन में कर रहे हैं, 20x कितने आदमी करेंगे 20 दिन में? अब 16 गुना 10, कौन सा फॉर्मूला लगा यहाँ पे? वही वाला M1H1D1 by W1। जब H1W1 की बात नहीं हो रही तो क्या लगा देंगे? M1D1 बराबर M2D2। ठीक है? जब वो जिस चीज की बात नहीं हो रही उसे साइड कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है 40 आदमी 60 पेड़ों को 8 घंटे में कट कर रहे हैं। यदि 8 आदमी जॉब को छोड़ देते हैं तो वो कह रहा है हाउ मेनी ट्रीज विल बी कट इन 12 आवर्स। आपने क्वेश्चन रीड किया, अब आगे हम करते हैं इसको। देखिए, 40 आदमी, 40 M1, पहले सबसे पहला काम है, जल्दी से फॉर्मूला लिखेंगे, M2S2D2 by W2। लिखिए फॉर्मूला। 40 आदमी कितना क्या काम है? 60 पेड़ों को काटना है। कितने घंटों में? 8 में। दिनों की बात नहीं कर रहा, नहीं लिखेंगे। 8 आदमी जॉब को छोड़ देते हैं। पहले 40 आदमी थे, 40 में से 8 छोड़ गए, कितने आदमी बचे? 32 आदमी। कितने घंटे काम करना है? 12 घंटे। दिनों की बात नहीं कर रहा, कितने पेड़ों को कट करेंगे ये पूछा है। जब हम इसको निकालते हैं, W2 क्या आता है मेरा? 32 गुना 12 गुना 60 बटे में 40 गुना 8। आ गया समझ में? 32 गुना 12 गुना 60 बटे में 40 गुना 8। इसको जब हम सोल्व करते हैं, 8 से 4 10 और 10 से 6 कितना आएगा? W2 कितने पेड़ों को कट करेंगे? 72 ट्रीज को वो क्या कर लेंगे? कट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि 5 आदमी 10 खिलौनों को 6 दिन 5-6 घंटे काम करके बना रहे हैं, तो 12 आदमी 16 खिलौनों को 8 घंटे
प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में बना देंगे? यही क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। कैसे करेंगे देखिए, आप क्वेश्चन को पहले नोट कर लिया करो, पीडीएफ में शेयर करना अभी कर ही रही हूँ, आज देखती हूँ शायद कर दूं। M1H1D1 बाय W1 फॉर्मूला लिखिए जल्दी से, देर मत करिए। M2S2D2 बाय W2 लिख लिया फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखिए, पहले काम में आदमियों की संख्या 5, जो जहां पर है वहीं पर लिखते चलिए। कितने खिलौने बना रहे हैं? 10 खिलौने। कितने घंटे? 6 घंटे। कितने दिन काम किया? 6 दिन। पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। 5 आदमी 10 खिलौने बनाए, 6 घंटे 6 दिन काम किया। दूसरे वाले में 12 आदमी 8 घंटे, कितने खिलौने? 16। कितने दिन? D2। यही आएगा। इसका मतलब यहां से हमें D2 निकालना था। 5 गुना 6। अब डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, कि ये नहीं कि ऐसे ही आपको इतना लंबा करना है कटिंग करते हुए। अब मैं तो तुम्हें समझा रही हूँ इसलिए, वरना एक ने मुझे कमेंट किया कि ऐसा लग रहा है आप खुद ही पढ़ रहे हो। क्या होता है कि मैं सोचती हूँ शॉर्ट वे से करा दूं, ठीक है, इसलिए थोड़ा लग जाता है आप लोगों को। 16 से 16, 5 से 2 और 2 से 3, तो कितने दिन लगेंगे? 3 दिन। आया समझ में? D2 कितना होगा? 3 दिन के अंदर वो बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अच्छी बात है वैसे। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है? वो कह रहा है कोई सर्टेन नंबर ऑफ मैन है, किसी काम को 60 दिन में कर रहे हैं। अगर उसके अंदर 8 आदमी और जुड़ जाएं तो वो काम 10 दिन का पहले खत्म हो जाएगा। ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन बताइए कैसे करेंगे? जब भी कुछ और दे ही नहीं रखा। M1D1 इक्वल टू M2D2, क्योंकि ना H1 की बात कर रहा ना W1 की बात कर रहा। M1 पहले कितने आदमी थे? सर्टेन X थे, 60 दिन में काम कर रहे हैं। 8 आदमी और जुड़ गए, कितने आदमी बच गए? 10 दिन पहले काम खत्म कर रहे हैं। जहां पहले 60 दिन में कर रहे थे, अब कितने दिन में करेंगे? 60 माइनस 10, 50 दिन के अंदर वो काम को खत्म कर लेंगे। 10 दिन कम लगा रहे हैं। यहां से क्या आ जाएगा? 60x माइनस 50x इक्वल टू 50 और 80 400, 10x इक्वल टू 400, दैट इंप्लाइज x इक्वल टू 40। तो 40 दिन में वो काम को खत्म कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक ग्रुप ऑफ मैन डिसाइड टू डू ए वर्क इन 10 डेज, लेकिन क्या होता है उनमें से 5 आदमी एब्सेंट हो जाते हैं। इफ रेस्ट ऑफ ग्रुप डिड द वर्क इन 12 डेज, फाइंड ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन। फिर से सेम वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ आदमी है ग्रुप में, मैंने कहा X आदमी है, 10 दिन में उसे काम करना है, लेकिन क्या होता है 5 आदमी किसी वजह से नहीं पहुंच पाते। तो कितने आदमी बचे? X माइनस 5। और वो काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? 10 दिन। 12 दिन में, जहां पहले 10 दिन थे वो कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? 12 दिन में। देखिए 10x क्या आएगा? 12x माइनस 60 आएगा, 2x इक्वल टू 60 आएगा, और यहां से x क्या आ जाएगा हमारा? 30। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो कह रहा है सफिशिएंट फूड है 400 आदमियों के लिए 31 दिन का, लेकिन क्या होता है 28 दिन बाद 280 आदमी उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। देखिए जब 400 आदमियों के लिए 31 दिन का खाना है, अगर 28 दिन बाद आदमी चले जाते हैं तो 400 आदमियों के लिए 3 दिन का खाना बचा रहता है। यही स्टेटमेंट है। 400 आदमियों के लिए कितने दिन का खाना बचा रहेगा? 3 दिन का। लेकिन क्या होता है 280 आदमी भी चले जाते हैं, तो 400 में से 280 को माइनस करेंगे, 120 बचेगा। इसका मतलब क्या कितने दिन तक वो खाना चलेगा? तो आपको ये निकालना है कितने दिन तक चलेगा, रिमेनिंग डेज निकालना है। तो आप क्या कर लो, कितना फूड बचा, रिमेनिंग फूड कितना है, कितने यूनिट खाना बचा, रिमेनिंग फूड अपॉन रिमेनिंग मैन। ठीक है, रिमेनिंग मैन। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। कितने दिन का खाना, कितने यूनिट खाना बचा? 400 गुना 31 घटा 28, कितने आदमी, कितने बचे? 120। 400 में से 280 को घटा दो, देखिए कितना आएगा? 10 दिन। ठीक है, कितने दिन का बचेगा? 10 दिन का। समझ में आया? आपको सिर्फ क्या करना है, कितना खाना बचा
भाई 400 आदमियों के लिए 3 दिन का बचा, 400 गुना 3, 400 में से जो दिन बचे वो, और कितने आदमी बचे, 120 आदमी खाएंगे। अब उस खाने को कितने दिन खाना चलेगा, 10 दिन चलेगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, नोट करना, इसको समझ में आ रहा होगा, देख लेना। हाँ, नोट तो हो जाएगा इजीली, स्पेस है इतना तो। क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, कोई बिल्डर है, वो डिसाइड करता है किसी हाउस को 40 दिन में बनाने का, लेकिन क्या होता है, वो 100 आदमी स्टार्टिंग में काम पे रखता है, और उसे जब लगता है 35 दिन बाद कि काम टाइम पे नहीं हो पाएगा, तो 100 और आदमियों को वो अपॉइंट कर लेता है। अब वो कह रहा है यदि वो उन आदमियों को अपॉइंट नहीं करता तो काम उसके शेड्यूल के कितने दिन बाद काम खत्म होता। समझ में आई स्टेटमेंट? स्टेटमेंट को समझना, मैं बता रही हूं। 40 आदमियों कहता है किसी से घर बना रहा है, भाई 40 दिन में आपका बना के रेडी कर दूंगा, लेकिन वो 100 आदमियों को काम पे रखता है उस 40 दिन के हिसाब से। उसको 35 दिन बाद लगने लगता है कि काम मेरा समय पे खत्म नहीं होगा। अब वो 200 और आदमी रख लेता है, 200 आदमी रख के और काम को 40 में से 35 करे, 5 दिन के अंदर अंदर खत्म कर देता है। अगर वो 200 नहीं रखता, अगर वो 100 एडिशनल नहीं करता, तो आदमी कितने रहते, 100 रहते। अगर 200 आदमी 5 दिन में कर रहे हैं, तो 100 आदमी आप बताइए कितने दिन में काम को खत्म कर देते, 10 दिन लगाते। आदमियों की संख्या क्या की है, आधी की है, तो दिनों की संख्या क्या होगी, डबल होगी। समझ में आया? इसका मतलब अगर वो नहीं रखते तो 100 आदमी 10 दिन तक और काम करते। 35 दिन तो इन्होंने कर दिया था, 10 दिन और लगाते, इसका मतलब 45 दिन में करते। 40 दिन के अंदर काम खत्म करना था, तो 45 माइनस 40, 5 दिन वो और लगा देते उस काम को करने में शेड्यूल के बाद। तो इसका आंसर 5 आएगा, ना कि 10 आएगा। समझ में आया? उसको पूछ रहे शेड्यूल के कितने दिन बाद काम खत्म होता। आया? सिर्फ लॉजिक का था, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो कह रहा है कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो किसी कैनाल को बनाता है, 12 किलोमीटर लंबी है, 350 दिन में, और उसके लिए 45 आदमी रखता है। लेकिन जैसे ही 200 दिन बाद उसे पता चलता है कि अभी तक 4.5 किलोमीटर कैनाल ही बन के रेडी हुई है, तो कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन नीडेड टू फिनिश द वर्क इन टाइम। तो आप वो एक्स्ट्रा मैन बताइए जो काम को समय पर कंप्लीट कर दे। दिख रहा है क्वेश्चन सभी को? कॉन्ट्रैक्टर है, वो 12 किलोमीटर लंबी कैनाल को बनाने का ठेका लेता है, 350 दिन में कहता है भाई बना देंगे। और उसके लिए सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला जानते हैं, M1H1D1 by W1 इक्वल टू M2S2D2 by W2। इसी फॉर्मूले को जानते हैं। अब इस फॉर्मूले को लगाइए। मैं देख रही हूं कि मैं दिख रही हूं या नहीं। यहां पर देखिए, पहले कितने आदमी लगाता है वो, 45 आदमी आते हैं। घंटों की कोई बात नहीं कर रहा, तो घंटों को हम मेंशन नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। कितने दिन तक काम करते हैं वो, पहले 200 दिनों तक। 200 दिनों तक कितना काम को करते हैं वो, 4.5 किलोमीटर लंबी कैनाल ही बना पाते हैं। अब क्या होता है, कितने आदमी और लगा देता है 200 दिनों बाद, वो कहता है नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन नीडेड टू वर्क। अब वो कुछ और आदमी लगाएगा, 45 + X लगाएगा काम को समय पर खत्म करने के लिए। 200 में 350 में से 200 को माइनस कर लो, कितना आएगा, 150। अब मतलब उसके पास 150 बचे हैं। पूरी कितनी मीटर कैनाल थी, 12 मीटर थी, 4.5 बन चुकी है, तो क्या बची, 7.5। समझ में आया नहीं आया? तो मैं समझाती हूँ। 45 देखो, सबसे पहले 12 किलोमीटर लंबी कैनाल 350 दिन में बनाने का ठेका लेता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब क्या करता है वो सबसे पहले 45 आदमी काम पर रखता है, लेकिन जैसे वो 200 दिन बाद जाकर देखता है कि सिर्फ 4.5 मीटर कैनाल बन के तैयार हुई है, इसका मतलब 45 आदमी 200 दिनों तक 4.5 किलोमीटर लंबी कैनाल का काम करते। पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब क्या होता है, 45 + X क्रॉस 150, ये कहां से लिया, वो कहता है अब कितने और आदमियों की जरूरत पड़ेगी कि काम टाइम पर क्या हो जाए मेरा,
कंप्लीट हो जाए। तो मैंने 45 प्लस एक्स, काम कितने दिन बचे थे? 350 में से 200 को माइनस किया, 150 अपॉन में 7.5, कितना आएगा? 20 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 10 आएगा। 200 यहाँ पर बाय 20 इक्वल टू 45 प्लस एक्स, ये क्या आएगा? 100, और यहाँ से एक्स क्या आएगा? 55। इसका मतलब 55 और आदमियों की उसे जरूरत पड़ेगी कि काम मेरा टाइम पर खत्म हो जाए। नेक्स्ट देखिए, एक आदमी, 2 औरतें और 3 लड़के किसी काम को 44 दिन में करते हैं। तो वो कह रहा है इन हाउ मेनी डेज विल 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय डू दैट वर्क टुगेदर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखो फॉर्मूले को बार बार चेंज नहीं करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप क्या जानते हैं? M1 H1 D1 W1, क्योंकि हमें तो एक ही, कोशिश करो एक ही फॉर्मूले से पूरे चैप्टर को कंप्लीट करो। अगर ज्यादा फॉर्मूले याद करोगे तो मिक्सअप होके कंफ्यूज हो जाएंगे। एक आदमी बराबर है 2 औरतों के काम के बराबर 3 लड़कों के बराबर। एक आदमी 2 औरतों के बराबर काम कर सकता है और 3 लड़कों के बराबर। इसका मतलब एक आदमी 3 लड़कों के बराबर है और एक औरत 3/2 लड़कों के बराबर है। यही कहना चाह रहे हैं। क्यों ये मैंने क्यों चेंज किया? सबको मैं यूनिट सेम करना चाह रही हूं, क्योंकि वो देखिए अब यहां पर पूछ रहा है एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा उस काम को कितने दिन में करेगा। मैंने यहाँ पर सबको बच्चों में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पर भी एक आदमी की जगह 3 बच्चे 3 लड़के, एक औरत की जगह 3/2 लड़के जमा 1 लड़का, यही हुआ। यहाँ पर देखिए ये क्या आएगा? 4 + 3/2 11/2 लड़के आएंगे। वो पूछ रहा है यदि एक आदमी 2 औरत 3 लड़के किसी काम को 44 दिन में कर रहे हैं, मैंने सबको लड़कों में कन्वर्ट कर लिया, 3 लड़के 44 दिन में कर रहे हैं, तो 11/2 लड़के कितने दिनों में करेंगे? अपने फॉर्मूले पे जाइए। 3 लड़के D1 कितना है? 44 दिन, 11/2 लड़के D2 निकालना है। आया समझ में? 3 लड़के 44 दिन इक्वल टू 11/2 गुना D2। आप इसको सोल्व कर दीजिए। 3 × 44 × 2/11, 11 चौके 44, 4 × 12 दूनी 24। इसका मतलब 24 दिन में वो काम को खत्म कर देंगे। आप एक यूनिट में कन्वर्ट कीजिए, या तो औरतों को लड़कों को आदमियों में, या औरतों में, तो इधर भी वही करना है। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है 3 आदमी और 4 औरतें किसी फील्ड को कितने दिन में रीप करती है? 43 दिन में। रीप का मतलब होता है काटना, तो वो कह रहा है 7 और आदमी और 5 औरतें इसे कितने दिन में काटेंगे। तो क्या करना है? अभी लास्ट क्वेश्चन भी किया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 3 आदमी बराबर 4 औरतें हैं, तो सबकी यूनिट सेम करिए। एक आदमी 4/3 औरत के बराबर होगा। यहाँ पर सेकेंड हाफ पार्ट लीजिए, 7 आदमी 5 औरतें हैं, एक आदमी 4/3 औरत के बराबर है जमा 5 औरत। एलसीएम लेके 28/3 + 5 करेंगे, 43/3 वुमेन आएगा। आ गया यहाँ तक। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में देखिए 4/3 औरत, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एक ही फॉर्मूला, M1 D1 = M2 D2, क्योंकि H1 W1 की तो बात कर ही नहीं रहा। यहाँ पर देखिए 4/3 औरत क्रॉस D कितने दिन है? 43 दिन है। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर 43 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 4। 4 औरतें क्या आएगा? 4 औरतें कितने दिन में कट कर रही है? 43 दिन में। यहाँ पर कितनी औरतें हैं? 43/3। क्या निकालना है? D2 निकाल सकते हैं। 43 से D2 कितना आ गया? 12। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो? 10 आदमी और 12 औरतें किसी काम को 10 दिन में कर रही है, तो 15 आदमी और 6 औरतें उस काम को कितने दिन में करेंगे? आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा कि यूनिट सेम रखनी है। पहले पार्ट में जो यूनिट करो सेकंड पार्ट में भी वही यूनिट कर दो, आपका आंसर क्या होगा? निकल जाएगा। तो आप निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वो कह रहा है 8 बच्चे और 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है ईच चाइल्ड टेक्स ट्वाइस द टाइम टेकन बाय मैन। हर एक बच्चा
हर एक जो बच्चा है वो जो एक आदमी काम कर रहा है उसका 2 गुना समय ले रहा है, यही कह रहा है। हर एक बच्चा जो एक मैन आदमी काम कर रहा है उसका 2 गुना समय ले रहा है। यदि 12 आदमी उस काम को करे तो कितने समय में करेंगे। यहाँ पर आदमियों की बात कर रहा है, तो क्यों ना जब 8 आदमी और 12 बच्चे किसी काम को कितने दिन में, यहाँ पर है 8 बच्चे और 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में कर रहे हैं। अब मुझे पता है एक यहाँ पर दूसरी वाली स्टेटमेंट में आदमी है, तो क्यों ना 8 बच्चों को भी मैं किसके बराबर बना लूं, आदमियों के बराबर ही बना लूं। कैसे बनेंगे, 4, देखो 4W = 8 बच्चे, 4W जब 12M, 4 मैन = मैन है, ये वुमेन नहीं मैन है। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। हाँ ये देखिए क्या कह रहा है वो, 8 बच्चे, 8 चिल्ड्रन और 12 मैन किसी काम को 9 दिन में कर रहे हैं। तो अब बताइए 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। पहले पार्ट में ये दे रखा है और दूसरे में ये दे रखा है। अब हम रिलेशन देखते हैं। वो कह रहा है हर एक बच्चा जो आदमी काम करता है वो क्या है, ईच चाइल्ड टेक्स ट्वाइस द टाइम। अगर आदमी एक काम को एक दिन में कर रहा है तो आदमी बच्चा उसका डबल टाइम ले रहा है। इसका मतलब एक आदमी कहीं ना कहीं 2 बच्चों के बराबर है। अब यहाँ पर इसका मतलब 8 बच्चे किसके इक्वल हुए, 4 आदमियों के बराबर हुए। 4 आदमी प्लस 12 मैन कितने, 16 मैन बन गए। इधर 12 मैन थे, 16 मैन 9 दिन में कर रहे हैं तो 12x दिन में करेंगे। 16 गुना 9 बटे में 12 बराबर x। आपका आंसर इजीली आ जाएगा। 4 से 16 कितने दिन लगेंगे, 12 दिन। आंसर क्या आएगा, 12 दिन। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, सूरज किसी काम का 1/12 भाग 9 दिन में कर रहा है। तो कह रहा हाउ मेनी मोर डेज विल ही टेक टू कंप्लीट द वर्क। 1/12 भाग 9 दिन में कर रहा है तो ऑब्वियस है एक भाग कितने दिन में करेगा, 12 गुना 9 कितने दिन में, 108 दिन में। कितने दिन में करेगा, देखो 1/12 भाग 9 दिन में कर रहा है तो एक भाग कितने दिन में करेगा, 12 9 गुना 9 108 दिन में। अब कितने दिन और लगेंगे उसे, भाई 9 दिन तो काम कर चुका था वो, 108 में से 9 घटा दो, 99 डेज और लगेंगे। और कोई समझदार होगा वो जल्दबाजी में 108 पे टिक मार आएगा और वो कहेगा सही है। तो इसलिए क्वेश्चन को सावधानी से एक बार पढ़ लेना, ये ना हो। अब 2 बच्चे हैं, रेहाना और लक्ष्या, टुगेदर कैन पेंट ए हाउस इन 18 डेज। रियाना अलोन विल 27 days to complete the painting. How much time will Lakshya alone take to complete the painting? जब 2 एक साथ कर रहे हैं, आप एक बात बताइए, जब 2 एक साथ कर रहे हैं उनमें से एक ने कर लिया तो वो अकेला कितने दिन में करेगा, भाई जो दोनों का काम है उसमें से एक का माइनस कर दो, दूसरे वाले का निकल ही आएगा कि उसने कितने दिन में करेगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर रेहाना और लक्ष्या 2 बंदी है, एक 18 दिन में कर रही है, दोनों मिलकर। यहाँ पर क्या है, पहले है फर्स्ट पार्ट में कि रेहाना और लक्ष्या मिलकर काम कर रही है। रेहाना प्लस लक्ष्या कितने दिन में काम कर रही है, 18 दिन में। रेहाना अकेले उस काम को कितने दिन में कर रही है, 27 दिन में। तो लक्ष्या कितने दिन में करेगी, ये निकालना है, यही निकालना है। तो आप क्या करेंगे, जब भी ऐसे वो इतने दिन में कर रहा है, मिलके इतने दिन में कर रहा है, जब भी मिलके काम आए या अलग अलग काम आए, आप क्या करते थे, इनका एलसीएम ले लो। 18 और 27 का एलसीएम क्या आएगा, 54। एलसीएम लेना बताया था, टेबल लिखने लग जाओ जल्दी से। 27 दूनी 54, 2 3 पे ही कॉमन आ जाएगा, 54 एलसीएम होगा। 18 3 54। अब ये देखिए, ये 3 यूनिट काम दोनों ने मिलके किया है और 1 दिन का काम है। एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं दोनों मिलके। तो रेहाना अकेला कितना कर रही है, 27 को 54 से डिवाइड किया 2 यूनिट। तो लक्ष्य अकेली कितनी करेगी, 54/1, एक दिन में 54 यूनिट। समझ में आया। तो रेहाना अकेला कितना टाइम लगाएगी, 54। ठीक है, आ गया। नेक्स्ट देखिए, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। ABC
ए बी सी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। ए और बी अकेले उसे, ए और बी मिलकर कितने दिन में पढ़ रहे हैं? 25 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। सी अकेला कितने दिन में करेगा? कोई बात नहीं, आप लिखिए ए जमा बी जमा सी कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। ए जमा बी कितने दिन में कर रहा है? 25 दिन में। सी अकेला कितने दिन में करेगा? ए जमा बी जमा सी के काम में से ए प्लस बी का काम हट माइनस कर देंगे तो सी का 1 दिन का काम निकल जाएगा और वहां से हमें पता चल जाएगा। कैसे करते थे? 20 और 25 का एलसीएम कितना आएगा? 100। टेबल लिखनी स्टार्ट कर दो 20 और 25 की। 100, 20 पंजे 100, 25 चौके 100। देखो इसमें से माइनस करना है क्योंकि सी का निकालना है, माइनस करोगे तो सी का निकलेगा। 100 बटे में 1 तो क्या आ जाएगा? 100। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। सिर्फ एक ही ट्रिक इसमें काम करती है। क्या है ये? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए अकेला 27, वो कहीं वो इससे ज्यादा इतना समय लेता है, वो उससे इतना कम समय लेता है। तो ये देखना, स्टेटमेंट को ध्यान से एक बार पढ़ लिया। ए किसी काम को करने में अकेला बी से कितना दिन ज्यादा लेता है? 27 दिन। मोर देन ए एंड बी टुगेदर टेक। ए अकेला 27 दिन ज्यादा लेता है जब वो दोनों मिलकर काम करते हैं उससे, ठीक है। बी अकेला 3 दिन का ज्यादा लेता है जब वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ए और बी। वो कह रहा है फाइंड टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर टेक देन फाइंड टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर टू डू वर्क। तो क्या करेंगे? ये एक बार स्टेटमेंट दोबारा लिखी गई, इसको ध्यान से लिखना। ये वाली स्टेटमेंट है, देन फाइंड टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर टू डू वर्क, ठीक है। इसको कट कर लेना वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। ए जो है वो 27 दिन ज्यादा ले रहा है जो ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं। बी जो है वो 3 दिन ज्यादा का समय ले रहा है जो ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं। अब वो क्या कह रहा है? टाइम टेकन बताना है। जब वो इस तरीके से क्वेश्चन दे दे और टाइम टेकन पूछे तो कुछ नहीं, जो दोनों के समय का डिफरेंस है, मोर का मतलब इतना ज्यादा, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 27 थी 81 और 81 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? 9। जब भी वो कहीं इतने दोनों के मिलने से 5 घंटे ज्यादा ले रही है, एक दोनों से 3 घंटे, दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट ले लो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या? ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, वो अल्टरनेट डेज काम करते हैं। 10 और 15 का एलसीएम आएगा 30। इसका मतलब 10 30 आएगा। ए अकेला कर रहा है तो एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है और बी अकेला एक दिन में 2 यूनिट। 30 को 15 से डिवाइड करिए, क्या आएगा? 2 यूनिट। समझ में आया? अब वो अल्टरनेट ए ने पहले स्टार्ट किया, इसका मतलब काम कैसे करे? एक दिन ए करेगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी एंड सो ऑन काम करते हुए जा रहे हैं। यही पैटर्न फॉलो करेंगे। अब वो देखो, ए एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, ए एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है। इसका मतलब 2 दिन मिला के दोनों कितने यूनिट काम कर लेते हैं? 5 यूनिट। कितने यूनिट काम कर लेते हैं? 5 यूनिट। कुल कितने यूनिट काम है उनके पास? 30 यूनिट काम खत्म करना है उन्हें। 2 दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं तो 30 यूनिट काम कब खत्म होगा उनका? कब खत्म होगा? जब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? देखो 2 दिन। अब 30 यूनिट काम करना है तो इसको किससे करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई। 6 गुना 5 कितना आ जाएगा? 30 यूनिट। तो इधर क्या आ जाएगा? 6 गुना 2 कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? 12 दिन में। समझ में आया? कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? आपको ये बनाना है 30। अगर ये बन जाए डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन से ठीक है, ना बने तो फिर हम फ्रैक्शनल, फिर हम साइड बाय फ्रैक्शन से लेके करेंगे। देखिए कोई क्वेश्चन आएगा जब हम सीरीज करेंगे तो उसमें जरूर आएगा। अब यहाँ पर क्या है? ए किसी काम को 8 घंटे में कर रहा है, बी किसी काम को 12 घंटे में कर रहा है। वो 1-1 घंटे के अल्टरनेट पर काम को स्टार्ट करते हैं। अब वो कह रहा है ए ने 10 बजे स्टार्ट किया है तो वो काम को कितने बजे खत्म करेंगे? कैसे करेंगे? देखते हैं। अगर दोनों का कुल टोटल काम कितना था? 8 और 12 का एलसीएम आएगा 24। और 24 को 8 से डिवाइड करते हैं 3 आता है, 24 को 12 से डिवाइड करते हैं 2 आता है। यहां तक समझ में आया? इसका मतलब ए 1 घंटे में 3 यूनिट काम करेगा, बी 1 घंटे में 2 यूनिट काम करेगा। अब वो स्टार्ट करते हैं अल्टरनेट। अगर मैं देखूं तो वो दोनों 2 घंटे में कितना काम कर लेंगे? 3 + 2 5 यूनिट काम कर लेंगे।
उन्हें कितने यूनिट काम करना है? 24 यूनिट। कितने यूनिट काम करना है? 24 यूनिट। तो कैसे आएगा? देखिए यहाँ पर 2 घंटे, 4 गुना 2 करती हूँ, 4 गुना 2 8 घंटे आता है, और 8 घंटे में वो कितना काम करते हैं? 5 गुना 4 20 यूनिट काम खत्म कर देते हैं। 8 घंटे में वो 5 गुना 4, क्योंकि देखो यहाँ पे मुझे 5 चौके 20, मुझे 24 निकालना है, लेकिन 5 24 का मल्टीपल नहीं है, तो मैंने जब मल्टीपल नहीं है तो उससे छोटे वाले पहले वाले पे पहुंच जाओ। 24 से छोटा 20 था, तो 5 गुना 4 किया, तो इधर भी 2 गुना 4 हो गया 8। इसका मतलब 8 घंटे में वो 20 यूनिट काम कर चुके होंगे। अब जैसे ही ऐसे ए स्टार्ट कर रहा था, ए बी, तो पेयर बनेगा, तो अब नेक्स्ट टाइम किसका टर्न आएगा? फिर से ए का आएगा। फिर से किसका आएगा? ए का आएगा। अब ए 1 घंटे में 3 यूनिट काम करता है, तो कितने? 20 जमा 3 कितने हो गए? 23 घंटे। अब 8 जमा 1 कितना हो गया? 9 घंटे। 9 घंटे में उन्होंने 23 यूनिट काम खत्म कर लिया। ध्यान से देखना, कितना काम खत्म कर लिया? 23 यूनिट हो गया यहाँ तक। अब क्या बचता है? अब काम बचती है 1 यूनिट। अब बी है बंदा, अब बी का टर्न आ गया। अब बी 1 घंटे में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 1 घंटे में कितनी यूनिट काम करेगा? देखो बी 1 घंटे में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो आधे घंटे में 1 यूनिट करेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए था? आधे घंटे में 1 यूनिट करेगा, मतलब 1। 23 जमा 1 कितना हो गया? 24। काम खत्म हुआ। और टाइम देखिए 9 घंटे यहाँ थे, आधा घंटा यहाँ पे। 9 जमा 1/2 करेंगे तो 9 से 1/2 आवर लगेगा। और जब 10 बजे, सुबह के 10 बजेंगे और उसमें 9 से 1/2 जोड़ेंगे, तो शाम के 7:30 बजे वो काम को खत्म कर देंगे। समझ में आया? शाम के 7:30 बजे वो काम को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। नेक्स्ट देखना। आज इतना ही है, और इसके जो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं वो मैं नल और टंकी वाला जो चैप्टर कराऊंगी उसके अंदर मैं कंप्लीट करा दूंगी। और भाई इसकी पीडीएफ मैं देखती हूँ कैसे क्या, अभी मुझे थोड़ा देखती हूँ कैसे क्या एडजस्ट करके मैं इसकी पीडीएफ भी शेयर करूंगी, क्योंकि अभी मेरी छुट्टियां होने वाली है 1-2 दिन से। उसके बाद मैं आपकी 2-2, 3-3 घंटे की क्लासेस लूंगी, सीरीज बना के, जो भी एस्टेट, केवीएस, DSSS में जो भी क्वेश्चन आए हैं, ताकि मैं चाहती हूँ आप लोगों का सिलेक्शन हो। और जो भी हो, आपको कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मुझे मेरा समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अच्छे नहीं, कैसे भी आप कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चले। अगर आप फीडबैक ही नहीं देंगे तो मुझे कहाँ से पता चलेगा? धन्यवाद आज के